आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, क्वेश्चन हमें पूछा है कि विद्युत जनित्र क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम जानते हैं कि विद्युत जनित्र, जिसे डायनेमो भी कहा जाता है, यह एक ऐसा उपकरण होता है, उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये कार्य किस आधार पर करेगा, तो इसका सिद्धांत क्या होता है। ये जो वैद्युत जनित्र होते हैं या डायनेमो होते हैं, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जहां इस सिद्धांत का उपयोग घरों में और उद्योगों में बहुत अधिक मात्रा में अगर हमें वैद्युत धारा उत्पन्न करनी है तो उसके लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसकी बनावट कैसे होती है थोड़ी हम समझ लें। को समझाने के लिए हमने क्या किया, बनावट जो हमने ली है वहां पर हमने चुंबक लिया। ठीक है, चुंबक के लिए उसके दो ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, उसके मध्य पर हमने रखा है एक कुंडली। ठीक, कुंडली है जो इसके मध्य घूम सकती है, इतना हमें पता है। अब इसके आगे अगर हम बात करें कि देखिए, कुंडली से जुड़े हुए हैं दो अर्धवृत्ताकार वलय। ठीक है, वलय कौन कौन से हो गए, चलिए एक को R1 हमने कह दिया और दूसरे वलय को हमने कह दिया वो R2 है। ठीक, अब क्रमशः इन वलयों से जुड़े हुए हमारे पास कार्बन के बुश होते हैं जो ये परिपथ से उन्हें जोड़ते हैं। तो अगर अगर वलय R1 के संगत हम ब्रश को देखें तो कार्बन ब्रश को B1 कहते हैं और दूसरे हिस्से के लिए उसे B2 कहा जाता है। ठीक है, और ये दोनों जुड़े किससे हैं, अल्टीमेटली ये जुड़े हुए हैं वोल्टमीटर से। अब इसे हम कैसे समझेंगे, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से हम जानते हैं कि दो चुंबकों के ध्रुवों के मध्य रखा हुआ कोई एक कुंडली है, अगर वो वहां पर गति करता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई कुंडली गति करता है तो कुंडली में से गुजरने वाले बल रेखाओं, देखिए यहाँ पर चुंबक है, दो ध्रुव वहां पर हैं, ध्रुवों से निकलने वाली बल रेखाएं होंगी, और अगर वे कुंडली के द्वारा घूमे जाने पर बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन, उनकी संख्या परिवर्तित होती है, तो कुंडली में फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार उस पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न और उस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा जो है वो बहने लगती है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार हम बात करें तो स्मॉल e अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित करता है तो इसका मान होता है d फाई बटे dt। ठीक है, d फाई हमें क्या बता रहा है, d फाई हमें बता रहा है वैद्युत चुंबकीय बल रेखाओं के फ्लक्स का मान जो समय के साथ परिवर्तन है, उसका मान यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा और उसी कारण पे यहाँ पर प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, इस तरह से जो विद्युत जनित्र है या डायनेमो है वो कार्य करता है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।